नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों इन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय नॉर्थ जोन योगासन वुमेन खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया के तहत अस्मिता वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है जोधपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। राष्ट्रीय नॉर्थ जोन योगासन वुमेन खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया के तहत अस्मिता वुमेन लीग का आयोजन कहाँ? जोधपुर में। कब है? तो 24 व 25 अगस्त को साथियों इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन खेल मंत्रालय व भारतीय खेल प्राधिकरण योगासन भारत के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उमेद भवन पैलेस में आयोजित मारवाड़ टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब है किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रियांशु ने है। जो इसके अंदर है, जो जोधपुर के अंदर साथियों मारवाड़ टेनिस चैंपियनशिप थी उसके अंदर पुरुष एकल का खिताब है जो प्रियांशु के द्वारा जीता गया है। प्रियांशु ने फाइनल में ऋषिराज शेखावत को हराकर साथियों ये खिताब है अपने नाम में किया था। मिश्रित युगल का खिताब भरत व अभिलाषा की जोड़ी ने अपने नाम किया। अगर मिश्रित युगल का भी आपसे पूछे खिताब किसने, तो भरत व अभिलाषा की जोड़ी ने अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना कब शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा 22 अगस्त को। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना कब शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा 22 अगस्त को। यह योजना चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान सुरक्षा योजना का है जो गठन किया गया है। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक जो योजना है कब शुरू हुई है? तो 22 अगस्त से साथियों इसकी शुरुआत हुई है। यह योजना चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो साथियों एक्सीडेंट होने के बाद उसको अस्पताल पहुंचाने वाला साथी होगा उसको दी जाएगी। और इसके लिए साथियों मुख्यमंत्री आयुष्मान सुरक्षा योजना का भी है जो गठन किया गया है। तो ये सब चीजें इस योजना से संबंधित जुड़ी है। सीधा का सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट मान के इसको चलिए। राज्य जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसान साथी साथियों राज्य जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से बांधों में जल की उपलब्धता व सिंचाई पानी की जानकारी है जो साथियों देने का प्रयास है जो किसान साथियों को किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि सुरेश सिंह रावत के द्वारा हाल ही के अंदर कौन सा ऐप है? तो आंसर हो जाएगा किसान साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा राहुल भटनागर की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अर्ण्यम। जो साथियों गुलाब चंद जी कटारिया हैं पहले ये असम के राज्यपाल थे, अब उनका स्थान चेंज कर दिया गया है, अब इन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। उनके द्वारा हाल ही के अंदर साथियों लेखक हैं राहुल भटनागर, इनकी पुस्तक है अर्ण्यम, उसका विमोचन किया गया है। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में बनाए गए युद्ध स्मारकों में प्रदेश के किस महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर हो जाएगा ब्रिगेडियर उदय भाटी। यह जोधपुर के शेरगढ़ के साथियों रहने वाले हैं। इनको महावीर चक्र 1971 के युद्ध के उपरांत दिया गया था। तो सीधा का सीधा याद रखिएगा। हाल ही के अंदर भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में बनाए गए युद्ध स्मारकों में प्रदेश के किस महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ब्रिगेडियर उदय सिंह भाटी की जो प्रतिमा है साथियों उसका अनावरण किया गया। ये जोधपुर के शेरगढ़ के रहने वाले हैं। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये था साथियों सेशन करंट अफेयर्स का। अब अपने साथियों इस सेशन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेते हैं। सूजस मुख्यमंत्री ने विप्रो हाइड्रोकोलिक प्लांट का उद्घाटन किया। निवेशकों को राज्य सरकार करेगी पूरा सहयोग। इस पर अपने बात करेंगे किसके अंदर सहयोग करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में शुरू हो रहे उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रो प्लांट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की आर्थिक
प्रगति में भी सहायक होगा। उन्होंने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट में निवेशकों को आमंत्रित किया है। शर्मा ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो हाइड्रो प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का आज कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग यूटिलिटी एवं लैफ्टिंग, कृषि, वानिकी, खनन जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। ऐसे में देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह संयंत्र है जो काफी उपयोगी साबित रहेगा। औद्योगिक विकास से ही आर्थिक उन्नति है जो साथियों संभव है, ये स्टेटमेंट रहा है मुख्यमंत्री जी का। इसके अलावा साथियों, सांगानेर के संस्कृत विद्यालय में कक्षाओं का लोकार्पण व मुख्यमंत्री सम्मान समारोह। सांगानेर रेलवे स्टेशन का हो रहा है कायाकल्प। ये मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि सांगानेर रेलवे स्टेशन पर 192 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कार्यक्रम में किए जा रहे हैं। 3100 करोड़ रुपए के हो रहे हैं विकास। जयपुर मेट्रो से मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। ये सब सुविधाएं हैं जो साथियों मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रहलाद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए क्या है प्रतिबद्ध है और उस पर लगातार है जो साथियों कार्य कर रही है। ये साथियों स्टेटमेंट रहा सांगानेर स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय प्रताप नगर में कक्षों के लोकार्पण व मुख्यमंत्री सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए। साथियों ये स्टेटमेंट है जो किसका रहा, तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि सांगानेर रेलवे स्टेशन का भी कार्य है जो साथियों करीब 192 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में है जो साथियों कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्साओं की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। चिकित्सा मंत्री के पहल पर काम पर लौटे रेजिडेंट। कोलकाता रेजिडेंट प्रकरण को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पहल पर बुधवार शाम को है जो साथियों वापस काम पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा जो अधिकारी हैं उनको समस्त है जो साथियों सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू। सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अंदर ये सब चीज़ें जो साथियों हमने ऊपर पढ़ी थी उसका निष्कर्ष है। अगर आप एक बार और से देख लेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। रबी सीजन में किसानों को मिलेगी पर्याप्त बिजली। ऊर्जा मंत्री कौन है, हीरालाल नागर के द्वारा है जो साथियों ये स्टेटमेंट दिया गया है। अटल भूजल योजना राजस्थान 7वें से अब है 3रे स्थान पर। भूजल मंत्री श्री कन्हैयालाल ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थिति और भूजल की अत्यधिक कमी से जूझ रहे प्रदेश अटल भूजल योजना से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूजल को लेकर नवीन नीतियों और कार्यों का ही परिणाम है। अटल भूजल योजना में अब हमारा प्रदेश 7वें स्थान से 3रे स्थान पर आ गया है। भूजल मंत्री अटल योजना के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जयपुर द्वारा राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई यह योजना वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों में संचालित है। पूर्व प्रधानमंत्रियों का नदियों को जोड़ने का जो सपना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यह आपको पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना में राजस्थान 7वें से अब है जो 3रे स्थान पर आ गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा, सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। राज्यसभा उपनिर्वाचन नामांकन पत्रों की जांच में 5 सही 1 रद्द। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपनिर्वाचन के लिए 3 प्रत्याशियों द्वारा भरे गए सभी 6 नामांकन पत्रों को है जो साथियों जांच की गई, जिसमें से 2 प्रत्याशियों के 5 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। एक प्रत्याशी के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है। इसके अंदर साथियों निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद, पर्यवेक्षक व मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन की उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद और सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री रघुनाथ सिंह के 4 नामांकन पत्र और भारतीय जनता पार्टी से प्रतिस्थापन उम्मीदवार के रूप में सुनील कोठारी के 1 नामांकन पत्र को निर्दलीय। इसके अंदर कौन है साथियों, उनकी जांच है जो नामांकन पत्रों की है। इसके अंदर यह बताया गया है सरकार स्वच्छता के प्रति कटिबद्ध है। पंचायती राज मंत्री कौन है, राज्य मंत्री मदनजीत दिलावर का ये स्टेटमेंट है। तो साथियों इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आज के इस सेशन के अंदर वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के अंदर। आपको इस सेशन की जो PDF है वो इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप टेलीग्राम व ऐप के अंदर है जो निःशुल्क मिल जाएगी। सूजत सार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधे के सीधे क्वेश्चन साथियों सूजत सार से पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल
और साथियों टेलीग्राम और इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक जय राजस्थान।